में रिश्ता, प्रेम और विश्वास एक दूसरे के स्वार्थ पे टिकी होती है। कंस अपने बहन देवकी को बहुत मानता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बहन का पुत्र ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा तो उसने अपने बहन को भी नहीं बख्शा। महाभारत काल में कुंती लोक लाज के कारण अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा दी। रोमन हिस्ट्री में रिया स्लेविया नाम की लेडी अपने दोनों पुत्र रोमस तथा रोमुलस को सामाजिक कलंक के कारण टाइबर नदी में बहा देती है। ये तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामाजिक रूप से कलंकित होने के कारण या फिर जान जाने के भय से अलग अलग प्रकार की हथकंडे अपनाए। ऐसा ही हुआ था बदायूं के शासक श्वेतराम के साथ, जब उनको पता चला कि उनके ही पुत्र की मुख देखने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने ही पुत्र को जल्लाद के हाथों मरने के लिए भेज दिया, लेकिन उस जल्लाद का हाथ भी नवजात बच्चे की हत्या करने से सहम गया। जल्लाद ने खुद से हत्या न करके उस बच्चे को शेर की गुफा में फेंक दिया। संयोग से शेरनी को भी उस दिन बच्चा हुआ था। शेरनी उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर जिंदा छोड़ देती है। एक लंबे समय के बाद जब कुछ लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इंसान शेरों से लड़ाई कर रहा था और उसका पूरा हाव भाव जानवरों की तरह था। यह बात राजा तक पहुंचती है तो उसके दरबार में उपस्थित वही जल्लाद सारी बातों को बताता है। गजब की बात तब पता चली कि एक महिला जिसका काम था बच्चे के जन्म होने के पश्चात लकीर खींचना ताकि बच्चा का जन्म कब हुआ था यह पता लगाया जा सके, लेकिन उसने आधे घंटे के पश्चात लकीर खींचा था, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और वही बच्चा आगे जाकर रॉसिहा के नाम से जाना गया।